नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों के अलावा हम एक प्रमुख महोत्सव होते हैं अपने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में हो गया, दशहरा महोत्सव कोटा में हो गया, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में हो गया, मत्स्य महोत्सव अलवर में हो गया। इस तरह के कुछ महोत्सव भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आपके मेले से संबंधित या महोत्सव से संबंधित कोई भी नेक्स्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो बड़े ही सरल और सहज तरीके से इनको समझने का प्रयास करेंगे। फूल डोला का मेला, पहले मेले की हम बात कर रहे हैं, वो है फूल डोला का मेला, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है और ये चैत कृष्ण प्रतिपदा की पंचमी तिथि को भरता है। शीतला माता का मेला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सील डूंगरी चाकसू जयपुर में भरता है ये, और चैत कृष्ण अष्टमी को भरता है। ये आप ध्यान रखें, चैत कृष्ण अष्टमी को, होली के बाद। ऋषभ देव का मेला धुलेव उदयपुर में लगता है और ये चैत कृष्ण अष्टमी नवमी। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, और ये जो मेला है ये चैत कृष्ण 11 से शुरू होकर और शुक्ल 11 तक लगभग 1 महीने चलता है। घोटिया अम्बा का मेला, घोटिया अम्बा जो कि बांसवाड़ा में है, वहाँ भरता है चैत अमावस्या को। ये कई बार पूछा जाता है, घोटिया अम्बा का मेला चैत कृष्ण अमावस्या को। नेक्स्ट जो है वो है कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला करौली में, और ये चैत शुक्ल एकम से दशमी तक, विशेषकर अष्टमी तक भरता है, लेकिन चैत कृष्ण पक्ष में भरता है ये। गणगौर का मेला जयपुर और उदयपुर में, और चैत शुक्ल तीज को भरता है गणगौर का मेला। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये हमने गणगौर त्यौहार के बारे में जानकारी ली कि ये चैत शुक्ल तीज को मनाया जाता है, और जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है क्योंकि जयपुर में गणगौर की सवारी भी निकलती है। श्री महावीर जी का मेला, महावीर जी करौली में भरता है, और ये चैत शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक भरता है। मेहंदीपुर बालाजी, ये मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, और चैत पूर्णिमा को जब हनुमान जयंती आती है। वैसे ही सालासर बालाजी का मेला भी सालासर सुजानगढ़ चूरू में भरता है, और ये भी चैत पूर्णिमा हनुमान जयंती को मनाया जाता है। वैशाख में जो त्यौहार आते हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं। धींगा या बैतमार मेला होता है, धींगा गंवर या बैतमार मेला जोधपुर में, ये वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बाण गंगा मेला विराटनगर जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को। गोमती सागर मेला, ये भी कई बार पूछा जाता है, गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में, और वैशाख पूर्णिमा को भरता है गोमती सागर मेला। नेक्स्ट जो हमारा है मातृकुंडिया मेला, जो रासमी चित्तौड़गढ़ में, और वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है ये। गोमतेश्वर मेला जो कि प्रतापगढ़ में है, ये वैशाख पूर्णिमा को भरता है। सीताबाड़ी का मेला, मार्तकुंडिया मेले के बारे में कई बार पूछा जाता है, गोमती सागर मार्तकुंडिया, ये दोनों ध्यान रखें आप। सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी 12 में, और ज्येष्ठ अमावस्या को। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है प्रताप जयंती हल्दीघाटी राजसमंद में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में, और ये हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला गंगानगर में प्रसिद्ध है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गुरुद्वारा बड़ा जोड़ है ये कहाँ है, गंगानगर में। श्रावण अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चार भुजानाथ मीराबाई का मेला, ये मेड़ता सिटी नागौर में श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक लगता है। कजली तीज के बारे में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि तीज और कजली तीज दोनों में अंतर है। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है, और ये भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती है।
वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज। जन्माष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। गोगा नवमी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में और ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अष्टमी को जन्माष्टमी और नवमी को गोगा नवमी। रानी सती का मेला झुंझुनू का प्रसिद्ध है और ये भाद्रपद अमावस्या को भरता है। ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। रामदेव का मेला या रामदेव जी का मेला जो कि जोधपुर में लगता है, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। बाबा रामदेव मेला मसूरिया जोधपुर में शुक्ल द्वितीया को। और रामदेव मेला जो कि लाखों में यात्रु आते हैं, रूणीचा पोखरण जैसलमेर, तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगने वाला मेला है। गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में इनका मेला भी भरता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। नाग पंचमी मंडोर जोधपुर में और ये भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, क्योंकि कई बार यही पूछ लिया जाता है नाग पंचमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भरथरी का मेला अलवर में लगता है और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। खेजड़ली शहीदी मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में, ये एक पेड़ों के लिए लगने वाला वृक्ष मेला है और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली मेला और तेजाजी का मेला एक साथ लगते हैं कि तिथि को लगते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगते हैं दोनों मेले। सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जसवंत पशु मेला भरतपुर में और ये आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। दशहरा मेला कोटा में और ये आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है दशहरा मेला। अन्नकूट मेला अन्नकूट का मेला नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है और ये मेला भी भरता है यहाँ कार्तिक शुक्ल एकम को। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में और ये कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। कई बार पुष्कर मेला, क्योंकि एक सबसे रंगीन मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है पुष्कर मेला। इसमें कई पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं यहाँ, तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तो आप ये तिथि भी याद रखें, इसका अंग्रेजी माह भी याद रखें, क्योंकि कार्तिक नवंबर माह में आता है, तो नवंबर माह में ये मेला भरता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये भी कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इन सबको आप याद रखें। मार्गशीर्ष में भरने वाला जो मेला है वो एक ही मेला है और वो बड़ा प्रसिद्ध है। मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा में गोविंद गिरी से संबंधित है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है, यहाँ मेला भरता है। नाकोड़ा जी का मेला नाकोड़ा तीर्थ जो कि बाड़मेर में है मेवानगर में, ये पौष एकादशी को मनाया जाता है। वो पौष कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। माघ में भरने वाले मेले, तो माघ में भरने वाले मेले हैं चौथ माता का मेला जो कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भरता है और ये माघ कृष्ण चतुर्दशी को। पर्यटन मेरू मेला जो कि जैसलमेर में जो सम के धोरे हैं उनमें है, भरता है ये मेला और माघ शुक्ल 13 से पूनम तक भरता है ये। बणेश्वर सावला डूंगरपुर में और ये मेला आदिवासियों का मेला है, या कहें कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल है बणेश्वर। तो ये माघ शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक भरने वाला, यानी फरवरी में भरने वाला मेला है। अगर अंग्रेजी माह पूछ लिया जाता है कि किस माह का है, तो फरवरी माह में भरने वाला मेला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाल्गुन माह में भरने वाला मेला, यानी मार्च में। कौन से मेले आते हैं आपके मार्च में? तो शिवरात्रि का मेला जो कि लास्ट फरवरी या मार्च में आएगा। सिवाड़ सवाई माधोपुर फाल्गुन कृष्ण 13 को मनाया जाने वाला मेला है। एक लिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में और ये फाल्गुन कृष्ण 13 को। रणपुर मेला पाली में फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से पंचमी। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में और ये फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को भरने वाला मेला है।
ये आप याद रखें। खाटू श्याम जी का मेला, डोडा पंपाराम मेला, पंपाराम का डेरा विजयनगर गंगानगर, फाल्गुन माह में जो मेले वर्ष में एक से ज़्यादा भरते हैं उन मेलों की बात करेंगे हम, क्योंकि आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के मेलों को पूछने लगे कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है। तो ये जो मेले हैं उनको हम एक बार ध्यान से देखेंगे कि कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है। तो करणी माता देशनोक का मेला है, ये वर्ष में 2 बार लगता है। चैत्र और आश्विन नवरात्र आते हैं ना, जो चैत्र नवरात्र और आश्विन के नवरात्र आते हैं, उन दोनों नवरात्रों में माँ करणी का मेला लगता है। जीर्ण माता जो कि सीकर में है, रवासा में, इनका भी मेला चैत्र और आश्विन, क्योंकि माता जी के मेले हैं तो चैत्र और आश्विन में भरते हैं। शाकंभरी माता का मेला जो कि सांभर में है, नवरात्रा में इनके भी 2 बार भरते हैं, क्योंकि माता जी, मैंने बता दिया, माता जी जो भी हैं उनके सबके 2-2 बार लगते हैं, चैत्र और आश्विन में। अब है बिजास माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी में, ये भी 2 बार लगते हैं, चैत्र और आश्विन। नवरात्र आते हैं वैशाख पूर्णिमा। चंद्र प्रभु मेला, तो ये तिजारा अलवर में है चंद्र प्रभु मेला, और ये फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण की शुक्ल दशमी है, 2 बार लगता है। सपऊ महादेव का मेला जो कि धौलपुर में है, सपऊ महादेव, क्योंकि कई बार मिलान वाले में आ जाता है सपऊ महादेव कहाँ हैं, चंद्र प्रभु कहाँ हैं, तो इस प्रकार से भी मिलान वाले में पूछ लिया जाता है। तो सपऊ महादेव धौलपुर, और ये फाल्गुन और श्रावण मास की चतुर्दशी 2 बार मेला लगता है। अब हम उर्स देखेंगे कि उर्स कौन कौन से लगते हैं राजस्थान में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स उर्दू में मेले को ही कहते हैं, एक तरह से त्यौहार मेला। तो उर्स जो है वो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये लगता है। गागरोन उर्स गागरोन झालावाड़ में, और ये जेठ शुक्ल एकम जैसे चांद दिखाई देता है तब से। नरड़ पीर जी का मेला नरड़ झुंझुनू में, नरड़ पीर की दरगाह बनी हुई है, वहाँ पे लगता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी, ये बड़ा विचित्र है यहाँ कि यहाँ श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई जाती है, और नरड़ पीर दरगाह में, यानी ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है, जैसे रामदेव जी का मेला है ऐसे। तारकिन का उर्स नागौर, ये काजी हमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह में लगता है। तारकिन का हमूमुद्दीन नागौरी, ये याद रखें आप, तारकिन का उर्स कहाँ भरता है या कहाँ लगता है, तो नागौर में काजी हमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह में। गलियाकोट का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में, मुहर्रम 27 को। अब हम कुछ पशु मेलों की बात करेंगे, जो राजस्थान में पशु मेले भरते हैं उनकी बात करेंगे। तो आपके सामने आएगा कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पशु मेले भरते हैं। तो सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में भरते हैं, और वह हमारे सामने आ जाएगा। पहला जो पशु मेला है वो मलीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, और ये थार पार कर गाय। अब इससे अपने कई प्रश्न हल होंगे। एक तो नस्ल का पता चल जाएगा कि गोवंश की कौन सी नस्ल किस क्षेत्र में। तो थार पारकर की नस्ल से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि थार पारकर जो पशु है गाय की नस्ल है थार पारकर। मलीनाथ जी का पशु मेला प्रसिद्ध है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका मतलब थार पारकर जो नस्ल है वो इसी क्षेत्र के आसपास है। ये अपना प्रश्न एक क्लियर हो गया। जो चैत्र मास 11 से चैत्र शुक्ल 11 से कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 से, यानी लगभग 1 महीने ये लंबा चलने वाला मेला है, 1 महीने चलता है। ये मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। ये भी इसकी विशेषता है कि कौन सा मेला है वो लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। तो मलीनाथ जी का पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ये थार पारकर और काकरेज गाय की नस्ल है और इसके लिए ये प्रसिद्ध है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में भरता है, और ये जो मेला है ये चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक अप्रैल महीने में भरता है। तीसरा जो मेला है वो हम देखने जा रहे हैं तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। परबतसर नागौर
में लगने वाला मेला, ये मेला है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या अगस्त के महीने में लगता है। ये रामदेव जी पशु मेला जो मानासर नागौर में लगता है, और इसके लिए जो नस्ल है वो नागौरी बैलों के लिए। हाँ, बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला और रामदेव पशु मेला ये नागौरी बैल हैं, विशेष करके उनके लिए लगते हैं। गोमती सागर पशु मेला है, ये झालरापाटन झालावाड़ में है, और ये मालवी नस्ल। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मालवी जो गाय की नस्ल है वो किस क्षेत्र में है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र में है मालवी नस्ल, जो मालवा यानी मध्य प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र है, और वहीं से ये नाम निकला है मालवी। वैशाख शुद्धि 13 से ज्येष्ठ शुद्धि पंचम तक मई के महीने में लगता है ये मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, और ये भी मालवी नस्ल जो कि गाय की नस्ल है उसी के लिए बढ़ता है, और ये कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचम तक भरता है। गोगा मेड़ी पशु मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, और ये हरियाणवी नस्ल की जो गाय हैं उनके लिए भरता है। तो हरियाणवी नस्ल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ है, कहाँ पाई जाती है। जसवंत पशु मेला भरतपुर जो हरियाणा से टच क्षेत्र है, भरतपुर ये भी हरियाणवी नस्ल के लगता है। यह आश्विन शुक्ल पाँचम से 14 तक यानी अक्टूबर के महीने में लगता है। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर, तो पुष्कर अजमेर में जो लगता है वो गीर गाय के लिए लगता है। तो आपको अब गाय की नस्ल का ध्यान हो गया कि गीर जो नस्ल है वो अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में। गीर नस्ल के लिए लगने वाला पशु मेला कार्तिक पशु मेला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक मार्गशीर्ष का जो दूज है तब तक भरता है, यानी नवंबर के महीने में पशु मेला लगता है। शिवरात्रि पशु मेला जो करौली में लगता है, ये हरियाणवी नस्ल की गाय के लिए लगता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग मेलों के बारे में बात की। नस्ल की बात भी आपको राजस्थान के मैप में पता चल गया कि मालवी नस्ल कहाँ है, थार पारकर और कोकरेज जो नस्ल है वो कहाँ पे है, हरियाणवी कहाँ पे है, मालवी कहाँ है, गीर गाय की नस्ल है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो नस्ल के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि गीर किसकी नस्ल है और कोकरेज थार पारकर किसकी नस्ल है। अब हम जो बात करेंगे वो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कई प्रकार के उत्सव हैं, मेले हैं, उनकी बात करेंगे। पर्यटन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई उत्सवों का आयोजन करता है, मेलों का आयोजन करता है, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है, और ये जो लगता है ये जनवरी महीने में लगता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। इस तरीके से हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जैसलमेर मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में लगता है, जनवरी फरवरी के महीने में लगता है, क्योंकि मिलान वाले प्रश्नों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है और मार्च के माह में लगता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा में लगता है और ये फरवरी महीने में लगता है। मेवाड़ महोत्सव, ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव ये अति महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल ध्यान रखें आप। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर और अप्रैल के महीने में लगता है। मारवाड़ महोत्सव ये भी मोस्ट है, जब जोधपुर में लगता है, अक्टूबर के महीने में लगता है मारवाड़ महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव जो कि गर्मी के समय लगता है, तो माउंट आबू ठंडा स्थल है वहाँ लगेगा, और जयपुर जून के महीने में लगता है ग्रीष्म महोत्सव। नेक्स्ट है शेखावाटी महोत्सव। तो शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। तो शेखावाटी महोत्सव सीकर, झुंझुनू, चूरू, और ये इनमें से कहीं भी लग सकता है। ये फरवरी महीने में लगता है। शरद महोत्सव सर्दियों के समय माउंट आबू में दिसंबर के महीने में लगता है ये। बूंदी उत्सव बूंदी में और दिसंबर माह में लगता है ये। बणेश्वर मेला डूंगरपुर में फरवरी महीने में। महावीर जी का मेला महावीर जी करौली में अप्रैल के माह में। और कजली तीज, अभी कजली तीज की बात की थी हमने ऊपर,
तो कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। तो ये बूंदी में। और अगस्त के महीने में चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़। अक्टूबर नवंबर में ब्रज महोत्सव, ये भी मोस्ट है, इनको आप ध्यान रखें, भरतपुर में। फरवरी महीने में कैला देवी मेला है, वो करौली में भरता है। अप्रैल के महीने में डांग महोत्सव भरतपुर में, डांग महोत्सव भरतपुर में लगता है। और जन्माष्टमी को लगने वाला है बाड़मेर बलून महोत्सव, ये बाड़मेर में अप्रैल माह में। जैसलमेर पतंग महोत्सव जैसलमेर में फरवरी माह में। थार महोत्सव बाड़मेर में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थार महोत्सव। ब्रज महोत्सव भरतपुर में और फरवरी के माह में। इस तरीके से हमने विभिन्न प्रकार के उत्सवों की बात की। इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए डाल दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनसे संबंधित या कहें कि मेलों से संबंधित, पशु मेलों से संबंधित और पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाले मेले और उत्सवों से संबंधित आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते रहें। आप खुद भी बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।